अरफन मौला, मिस्टर यासिर नवाज। अभी मुझे रुमाल दे, मैं उसे रुमाल के बुदन गाल दूंगा। दुनिया के मासूम तरीन शौहर हैं आप। मासूम बनता हूँ, वो नहीं। अंकल अंकल मेरे दोस्त का नाम आ रहा है अंकल। ये फिल्म अगर बनी है ना तो दोस्ती की वजह से बनी है। उस बजट में मैं शायद इससे बहुत बड़ी फिल्म बनाता। निदा बुराई करती है ना, ओह मेरी बड़ी हटती है, हमारी लड़ाई पक्की होती है, आज होनी लड़ाई। मैं बाहर दोस्तों में जाता हूँ तब मुझे सुकून मिलता है। कभी भी ना बताएं कि मैं दोस्तों के साथ फुल चिल करके आया हूँ। आफत हूँ मैं हट के रहना रे, ढोल बजे सेल्फियां रे सेल्फियां। आपको निदा भाभी के शो में कोई चेंजेस करनी हो एज ए डायरेक्टर? होस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाशो विद आसम। आज जो मेरे मेहमान है वो एक ऐसा पटारा है टैलेंट का कि जो एक्टिंग भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, डायरेक्शन भी कर लेते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और पता नहीं इनकी ज़मीन से क्या क्या निकलने वाला है। लेकिन जो मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इनकी बेगम ने खुद इनको खिताब दिया है कि दुनिया के सबसे मासूम तरीन शौहर हैं। ये ट्रिक मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि ये टैलेंट कहाँ से आया और ये कैसे पाया जाता है और ये अगर नहीं होता तो इसकी एक्टिंग कैसे करते। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में मिस्टर यासिर नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है यार? जबरदस्त। अच्छा, मेरी बेगम ने मशहूर किया हुआ है कि दुनिया के मासूम तरीन शौहर हैं आप। ना करें यार, ये हो ही ना जाए, बोल ही ना देने तक। कहा तो है बहुत दफा इंटरव्यूज में। अच्छा, ये या तो वो दुनिया को बताना चाह रही है सिर्फ। हाँ, दुनिया को बताना चाह रही है ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये कि लोग असल में ये भी तरीका है ना, आप अगले को बोलते हैं बहुत मासूम मियाँ, लोग बोलेंगे नहीं देखो कितनी मासूम बीवी है, अपनी मियाँ को मासूम बोल रही है। कौन बोलता है आजकल? ये एक तरीका है यार, नहीं अंदाजा इस बात का। रिवर्स साइकोलॉजी। हाँ जी, तो ये कि मेरे कंधे में बंदूक रख के वो अपने आप को मासूम कहलाना चाह रही हैं। वैसे देखो जितना हमारा भाभी से इंटरेक्शन रहा है वो लगती है मासूम। अच्छा, एक सादी इंसान है। सही है। फिर आप क्या, मैं बैठा हूँ दोनों मियां भी साथ वाला स्टूडियो है निदा का, ये मेरे ख्याल से। और आज मुझे जो यहाँ पे डीओपी इक्विपमेंट टीम नजर आ रही है ना, ये सारी वही है, सब वही है। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर निदा ने शो नहीं देखा तो ये वैसे पहुंचा देंगे बात। अच्छा भाई, आपने बहुत इंटरव्यूज में अपनी शादी के बारे में जिक्र किया, किस तरह हुई, क्या हुआ। मैं आज एक आपसे वो सवाल पूछूंगा कि जो एक यंगस्टर होता है ना, वो जब किसी को पसंद करता है तो उसको समझ नहीं आता अप्रोच किस तरह की जाए। सही। तो ये ट्रिक मैं जानना चाहूंगा कि आप ऑब्वियसली निदा जब आपने काम किया, भाभी जब आपको पसंद आई, तो अप्रोच कैसे किया था आपने? नहीं, मैं भी एक्टिंग कर रहा था, वो भी एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, मजे की बात ये, एक मैगजीन शो हम कर रहे थे, मैं प्रोड्यूस भी कर रहा था और उसको डायरेक्ट उबैद कर रहे थे, जो आपके यहाँ है ना यार, उबैद खान डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसका एक सेगमेंट होता था, एंड में कुछ सेलिब्रिटी के पास जाना होता था, तो मैं अक्सर जाता था, जो मेरे दोस्त यार थे। तो एक शो बोला निदा, निदा कौन? बोला वो काजिम पाशा की बेटी है, अभी एक दो सीरियल चले उसके, तो उसका हम। तो मैं, तुम लोग जाओ, मैं तो जानता नहीं उसको, और मैं क्या ऐसे मजाक मस्ती करूंगा, और नई आर्टिस्ट है, तो मैं नहीं गया। तो मुझे बाद में टीम ने बताया, बोला यासिर भी आते हैं इस सेगमेंट में, तो यासिर क्यों नहीं आए? बोला वो बिजी थे, निदा को। बोला ठीक है, अच्छा। ये मुझे बाद में निदा ने बताया, मैं बड़ा दिमाग खराब है इसका। फिर एक टेलीफिल्म थी लॉन्ग प्ले, तो वो मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे करनी पड़ी किसी वजूहात की वजह से। तो मैंने, जमाने काम बहुत हो रहा था, और अच्छा काम भी हो रहा था, बुरा काम भी हो रहा था। तो रात को हम बैठे, मैं, शगुफ्ता, एजाज और दो चार दोस्त, हम बैठ के रात को मूवी शूवी देखते रहे, फुल चिल आउट करते रहे। सुबह शूट है मेरी। अब मैंने रात 3 बजे मैसेज कर दिया उसके डायरेक्टर को। अब मेरी वो देखे ना, नालायकी देखे मेरी, या कितना मैं वो था। मैंने मैसेज किया, मेरी तबीयत खराब होगी, मैं सुबह शूट पे नहीं आ सकता। तो मैं करके, फिर मैं फुल चिल पार्टी चल रही है, तो सुबह मैसेज कॉल आना शुरू हो गई कि यार कैसे हो सकता है, शूट है, यूं है, सब लाइन अप है। निदा उसमें मेरे से ऑपोजिट काम कर रही थी। शूट कैंसिल हो गई उस दिन, मैं कर ही नहीं रहा था। बोल दो खैर, फिर मुझे बोला आप कल करें, वहाँ चले, आप रेस्ट कर लें, कल कर लीजिएगा। निदा का बड़ा दिमाग खराब है इसका यार, ये तो शूट रात को मना कर रहा है, पहले इंटरव्यू लेने नहीं आया मेरा, अब से सेट पे नहीं आ रहा। निदा पे जो मेरा इंप्रेशन बैठा हुआ था ना, बड़ा खौफनाक वाला बैठा था कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, ये बंदा कभी भी गायब हो सकता है। हाँ, सीरियस वाला बंदा नहीं हूँ मैं। फिर बाद में वो प्ले किया हमने, तो प्ले में भी ये था कि मैं अलग बैठा होता था, निदा अलग बैठी होती थी। फिर एक सीरियल किया हमने, दोज़ख नाम था, तो उसमें भी उसका अलग ट्रैक था, मेरा अलग ट्रैक था। अक्सर ये होता था कि मैं सेट पर आया हूँ तो वो जा रही होती थी, या मैं जा रहा होता था, वो आती थी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। ये हमारा चलता रहा कोई काफ़ी टाइम तक।
फिर एक टेलीफिल्म की हमने, वो कामरान खान डायरेक्टर जो है वो उनकी पहली टेलीफिल्म थी, तो वो मैंने मना, वो 15-20 दिन मांग रहा था, वो भी मना कर दिया आपने? वो मना इसलिए की थी, वो 15-20 दिन मांग रहा है, पैसे दे रहा था। मतलब ये रशिया यूक्रेन से दोस्ती करने नहीं जा रहा था, लेकिन कुदरत चाह रही थी मिलाने के लिए हम दोनों को। उस टेलीफिल्म में हमने साथ काम किया, फिर मुझे कुछ चौथे पांचवें दिन फील हो गया यार बंदी बुरी नहीं है, ऐसे शादी की जा सकती है। आपने पहले प्रोजेक्ट के चौथे दिन ही फैसला कर लिया? हाँ, वो हो गया, अंदाजा हो जाता ना। ओके। तो फिर बस इस तरह वो 7-8 दिन हुए, फिर मैं निदा को ड्रॉप करने जाता था रात को, गुड बॉय बन गए आप। मैं ड्रॉप करते करते यू टर्न लेके घर आ गया लेके उसको। तो ये तब ये इस तरह हमारा, फिर रिश्ते की बात की, फिर फैमिली से बात हुई, फिर जो एक रवायती सिलसिला होता है। आप लोगों के केस में तो ये होगा कि दोनों फैमिलीज का ताल्लुक वो हमारे पीटीवी वाले दौर से रहा है, तो वो दोस्ती उनकी तो होगी ही। हाँ, दोस्त, अब्बा की दोस्ती थी, उनकी दोस्ती थी, तो वो दोस्ती भी थी, लेकिन हम सिंधी थे, वो उर्दू स्पीकिंग थे, तो ये थोड़ी सी दीवार आई थी, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ मसला ऐसा कोई, तो खैर हो गया फाइनली, ऐसा कोई प्रॉब्लम। तो लोगों को अजीब झटका लगा था, जैसे भी लगा है, हमें पूरी कहानी सुन के लगा है। नहीं, जैसे सना का झटका लगा लोगों को, इसी तरह वो झटका भी थोड़ा हमारा लगा था। शुक्र करो सब सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन कहीं से दूर दूर होता है ना, आप बात फैल जाती है मीडिया में, यार ये आजकल बड़ा घूम फिर रहा है। बहुत खुफिया रखा हुआ था इसको? खुफिया नहीं रखा था मैंने, बहुत चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो गया ना। क्या मतलब ये इस टेलीफिल्म के कितने टाइम बाद आपकी मंगनी हुई? इस टेलीफिल्म खत्म होती मैंने निदा से बात की, निदा ने गाड़ी मना कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, आप बात ना सोचें ये वो। फिर निदा ने अपनी अम्मी से डिस्कस किया, यासिर ने ये बोला है, फिर निदा की अम्मी ने कहा कि बुरी बात तो नहीं है, शादी की बात की है ना। तो फिर वो बात सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने अपने अब्बा से बात की, फिर अब्बा ने वहाँ टाइम लिया, तीसरा हमारी मंगनी हुई। फिर तो मतलब लोबेल बाबा ये है कि वो लड़के जो किसी को पसंद करते हैं डायरेक्ट शादी की ही बात करें, शादी की बात करें, डेट वेट का मतलब ना, वो बाद में सब कुछ हो जाएगा, स्टार्ट शादी की बात से करना है आपने। बस बचपना था यार खैर ये नहीं करना होता। तो ये है कि वो उस टेलीफिल्म का नाम भी मोहब्बत, उसका नाम भी मोहब्बत था, तो मोहब्बत हो गई फिर आपको। तो वो टेलीफिल्म जो मैं नहीं करना चाह रहा था और मना कर दी थी मैंने, फिर वो फारूक दोस्त है, उसने बोला यार, मैंने उसको बोल दिया कि फारूक असिस्ट कर रहा था, तो मुझे भी असिस्ट कर चुका, दोस्ती हो गई थी उससे मेरी, तो बोला मैंने कहते यार से मेरी बात को बना नहीं करेगा, कर ले यार। मैं फारूक ज्यादती है यार, 15 दिन का काम और पैसे भी दे रहे हैं 6-7 दिन वाले। तो आपको लगता नहीं कि निदा भाभी ने शादी इसलिए की कि आपसे वो इंटरव्यू जिसमें आप नहीं आए और वो टेलीफिल्म जिसमें आपने बदले लिया, उसका बदला लिया? वही हाँ, उसी का बदला लिया, यही हुआ, ऐसे ही हुआ है। तो ये कि हो गया तो फाइनली, अब आज माशाल्लाह आप लोग 21 साल हो गए, 22 साल, जून में 22 साल हो जाएंगे 2 जून को। तो रोना नहीं है नहीं, बस ये क्या बोलूँ यार, मैं तो रो रहा हूँ। हाँ। पीछे जितनी टीम है ना निदा की, वो भी रो रही है। यार भाई शाबाश है, खड़े सलूट कर रहे हैं दूर से मुझे, यार आप 22 साल गुजार लिया। अच्छा यार, मुझे जैसे भी एक ट्रिक आपसे जाननी है। हम बहैसियत शौहर ना, हम अपनी बीवियों को लेके प्यार भी करते हैं, लेकिन एक डर रहता है बीवी का दिल में कहीं ना कहीं। लेकिन हमने देखा कि आप जितना चेल सीन आपका है कि आप अगर उनकी कोई मीम बनती तो आप उस पर ट्रोल भी कर रहे थे, उस पर आप पैरोडी भी कर रहे होते। यार ये गुर कहाँ से आया, ये क्या होता है ये? नहीं, एक दो मीम पे किया है मैंने, एक आध मीम पे किया है, वो फार्मूला 1 पे किया था, और किया था आपने शायद? नहीं, फार्मूला 1 पे किया था खाली, मुझे याद पड़ रहा है। तो वो थोड़ा सीरियस हो गई थी, वो उसकी पहली मीम थी शायद, और जो ज्यादा वायरल हो गई थी, तो उसमें मैं कहा चल रहा हूँ, उसको मजाक में ले चलो, ज्यादा सीरियस होगी तो मामला खराब होगा। तो वो पहली मीम ऐसी थी जो, फिर मसला ये हो गया कि फिर नेता जिस शो में जाए तो कोई ना कोई से क्लिप निकाल लें, कोई ना कोई से वो शोएब अख्तर वाला 1992 वर्ल्ड कप वाला। यस। तो नेता ने अब शायद जाना बंद कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा कोई इंटरव्यू देने, मेरे शो में भी इसलिए नहीं आ रही। आप आ जाए भाई, मैं काट दूंगा। नहीं, वो कहती मैं जाऊंगी नहीं इंटरव्यू देने, डिसहार्टमेंट थोड़ा। हां, तब वो देखे तो ये कि वो मीम जब आज से 5-10 साल पहले जब सोशल मीडिया का इतना वो मीम्स का स्पेशली इतना वो ट्रेंड नहीं था, तो बहुत सारे इंटरव्यूज में आप भी गए हैं, वो डर नहीं होता था। अब लोगों को डर लगता है इंटरव्यूज में जाते हुए कि हमारी कोई भी एक बात को किसी भी रंग में डाल के उसको हर बंदे ने चैनल बना लिया ना, कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, किसी ने इंस्टा चैनल बनाया हुआ अपना, तो उसको बस वो फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, लाइक्स चाहिए होते हैं, हिट होना होता है, तो फिर वो उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, ये अच्छा इंटरव्यू ये निकाल लो, उसको क्लिप कर। अब तो वो भी हो गया ना कि जो प्राइवेट आपके जो चैनल्स हैं वो भी एडिट करके पोस्ट करते हैं ताकि हमारा शो हिट हो जाए। सो ट्रू। तो ये भी नेगेटिव चीज है। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए नाचो आता हूं। वेलकम बैक
from the Wave, you are watching the night show with यासम। में मौजूद है हरफन मौला, मिस्टर यासिर नवाज। भाई कौन कौन से आपके पास फन है? फन है, हाँ, मैं अभी मुझे रुमाल दे, मैं उसे घुमा के कबूतर निकाल दूंगा। मैं तुम्हें गायब भी कर सकता हूँ। ज्यादा ये बन भाई, ये तो जादूगर बन गए यार। जादू मन तो ऐसे ही बताया तुमने कि यार। वैसे हाँ, आप है तो हरफन मौला माशाल्लाह, राइटिंग भी कर लेते हैं, डायरेक्शन भी कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं। इस फील्ड के हवाले से मैं सब कुछ कर लेते हैं। कैमरा ऑपरेट भी कर लेते हैं? नहीं, कैमरा ऑपरेट नहीं करना आता मुझे, लाइटिंग भी नहीं आती मुझे। अच्छा, वो घबरा के बोला ऐसे दुआ मांगा, शुक्र है यार, बोला हम कहाँ जाएंगे यार। नहीं, लाइटिंग वाइटिंग डीओपी कैमरा, मैं होस्टिंग नहीं कर सकता, मुझसे होस्टिंग नहीं होती। जो प्रॉपर होस्टिंग होती ना, वो मैं फिर मैं गेस्ट बन जाऊंगा, लेकिन होस्ट नहीं। अच्छे से पता नहीं, लेकिन बस गेस्ट बन सकता हूँ। और डायरेक्शन, एक्टिंग, राइटिंग का भी खुद नहीं लिख पाता, लिखवा सकते हैं, लिखवा अच्छा सकता हूँ। ये भी टैलेंट है। हाँ, आपको पता है दिमाग में क्या है? हाँ, वो है। वो मेरे कुछ राइटर दोस्त हैं, उनको मैसेज, हम मजाक मस्ती करते हैं ना, तो मैं लिखता हूँ। उन्होंने बोला, बोले आप तुम अच्छा लिखते हो, तुम क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? और तुम मैसेज करते हो, 4 लाइनों पे हंसी आना शुरू हो जाती है कि तुम बात ऐसी करते हो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में। मैं अच्छा, मैंने भी अब ट्राई नहीं किया कि तो आप फिल्म ना आइंदा से मोबाइल स्क्रीन प्ले स्टोरी सारी मेरी होती है फिल्मों की, इतनी अच्छा, फिल्म की सारी स्टोरी स्क्रीन पे मेरी। अच्छा भाई, आपकी रॉन्ग नंबर 2, हाँ मैनसा, एंड देन फिर चक्कर। 4 फिल्में आपने की हैं, 5वीं कब आ रही है और क्या है उसका? कुछ थोड़ा सा हिंट देंगे? 5वीं का स्क्रीन प्ले स्टोरी और स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब इंशाल्लाह रमजान में मैं बैठूंगा इफ्तारी के बाद और सहरी तक, स्क्रिप्ट लिखवाएंगे टीम के साथ बैठ के पूरी। मैं स्क्रिप्ट फिल्म लिखवाता हूँ, 5-6 लोगों से बैठ के लिखवाता हूँ। कंपोजर बैठा होता है, फिर दानिश नवाज भी आ जाता है, फिर थिएटर के और साकिब समीर है, कुछ एक्टर है, अहमद अली, फिर हम बैठ के जुमले भी कर रहे होते हैं। तो हम साथ पूरा रमजान इस तरह बैठ के लिखते हैं। तो मैं यही होगा, इफ्तारी और सहरी मेरे घर पे होती है दोस्तों की, सबकी। तो ये भी इंशाल्लाह रमजान आ रहे हैं, तो यही सोचा हुआ है कि। अच्छा भाई यासिर, आपकी नज़र में एक अच्छी फिल्म क्या होती है? यार देखिए, मसला ये हो गया है कि हमारी फिल्म, अब इस चक्कर मैंने थोड़ी सी अपनी पिछली फिल्मों से डिफरेंट बनाई थी मैंने। ओके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका। चक्कर का कह रहे हैं? चक्कर हालांकि थी फिल्म, बहुत मजे की, बल्कि मेरे यूट्यूब पेज पर है, फरीद नवाज प्रोडक्शन के नाम से एक पेज है मेरा यूट्यूब पे। तो उसमें वो मूवी है, मूवी के कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, लोगों ने बड़ा पसंद किया है। लेकिन सिनेमा आते हुए ना, हमारा जो ऑडियंस है उसका पूरा दिमाग, वो कहता है हम जा रहे हैं फिल्म देखने, मजा लेने जा रहे हैं। उसमें गाने भी हो, उसमें एक्शन भी हो, भरपूर कॉमेडी हो। अब वो हम जब ड्रामा हमारा इतना स्ट्रांग है, और पिछले कोई 50-60 सालों से हमारा स्ट्रांग ड्रामा है, तो जो 1200 का टिकट खर्च करता है ना, वो कहता है मैं ड्रामा क्यों देखूं बड़े पर्दे पे। उसको मजे चाहिए, गाने, एक्शन, कॉमेडी, और एक लगे फिल्म देखने आए हुए। तो वो है हमारी अलमिया है, मजबूरी है। अब ईरानी मूवी जो है वो और हमारा ड्रामा काफी करीब है। तो हम अपना ड्रामा सिनेमा में दिखाएंगे तो लोग नहीं उसको एक्सेप्ट करते। मसाला चाहिए हमारे लोगों को सिनेमा में, वो माने या ना माने, वो कहते हैं कि हमें एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, हम आ रहे हैं रिलैक्स होने के लिए। तो नेक्स्ट मूवी मेरी वही कॉमेडी मूवी है, रोम कॉम है, मतलब जिससे आप रॉन्ग नंबर थी है, उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, दानिश और अच्छी बड़ी मल्टी कास्ट रिवील करते रह गए। हाँ, अभी नहीं करनी ना, अभी क्यों, मैं हो सकता पैसे ज्यादा मांग ले, मैं हमारा नाम ले लिया, हम तो ले लेंगे। अच्छा, ये वाले मसले भी हैं। भाई पर्दे उठाना शुरू हो गए। आपकी जिंदगी के कुछ कहानियां हैं, आपने इनसे पर्दे उठाने हैं। ओके जी, क्या यासिर को ससुर ने रिजेक्ट कर दिया? हटाइए, जब पीटीवी में ऑडिशन दिया। मुझे बनना था डॉक्टर। ओके, तो डेंटल सर्जन बनना था। अच्छा, फराज भाई की तरह? फराज को जाना था एमबीबीएस में, मुझे बनना था, मैं चाहता था कि मैं डेंटल सर्जन बनूं। तो मेरे कुछ मार्क्स कम थे, तो मैं नहीं बन पाया। अब वो फराज बन गया, उसका एडमिशन हो गया। कुछ सालों बाद दानिश का हो गया इंजीनियरिंग में इसका एडमिशन। अब मैं बड़ा भाई कुछ भी नहीं, अब मैं करूँ क्या? अच्छा, फिर मुझे अब्बा ने कुछ डायरेक्टरों से बनवाना शुरू किया, सुल्ताना आपा, काजिम साहब, हैदर इमाम रजी साहब, ये सब डायरेक्टरों से, क्योंकि इसको एक्टिंग में उस वक्त प्राइवेट चैनल ना होने के बराबर है, एनटीएमएसटी जो था वो अब बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं आए थे, लेकिन आ गए थे। तो मुझे पहला ऑडिशन लिया हैदर इमाम साहब ने, काजिम साहब ने, और एक ताहिर साहब थे डायरेक्टर। इन तीनों ने मेरा ऑडिशन लिया। अब जब कैमरा ऑन हुआ, अच्छा काजिम साहब किसी सीरियल की शूट चल रही थी, ठीक है, तो मुझे बुलाया गया, आज तुम आ जाओ, स्क्रिप्ट दिया, मैं याद किया। अब मैं इसी तरह बैठा ना, इसी तरह का सेट था बिल्कुल, मैं ऑफिस का कुछ सेट लगा हुआ था, मैं बैठा और सामने कैमरा, इधर कैमरा, मेरी तो हार्ट बीट टक 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 टक।
मैं घबरा गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेकिन जुमले याद नहीं हो रहे, चेहरे पे नर्वसनेस नजर आ रही है। खैर फिर अब्बू को उसको बोला अभी थोड़ा कच्चा है, इसको भी प्रैक्टिस करने दें, ये अभी पक्का नहीं है। उससे कोई टेलीफिल्म कर रहे थे नेवी की वो, उस बाद में एजाज और बड़ी हिट टेलीफिल्म थी, तो मैं उसमें नहीं हो पाया बिल्कुल भी। तो इसी तरह हैदर साहब ने भी रिजेक्ट किया, लेकिन जिससे रिजेक्ट किया ना वो गलत रिजेक्ट नहीं किया, वो मैं खुद नर्वस था। फिर आहिस्ता मुझे पता था एक्टिंग क्या होती है, किस तरह करनी होती है, उस वक्त पे नहीं हो पाई, लेकिन कैमरा देख के मैं नर्वस हो गया था। फिर अपने आप को समझाया, रिलैक्स किया कि भाई तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू यहीं हाथ पाँव मार, शायद कुछ बन जाए। तो फिर अपने आप को रिलैक्स करके फिर मैं अच्छा ऑडिशन में, आज भी मुझे आप बुलाएंगे ना ऑडिशन के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं होता ऑडिशन हमसे, मुझसे नहीं होता है। फिर मैरीन जब्बार से किसी तरह मुलाकात हुई, फिर वो बुलाया कि ऑडिशन दो, तो मैं कहा मैं साफ बात है मैरीन, मैं आपको ऑडिशन दूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे पता है। तो मैंने एक प्ले किया है, तो वो मैं उसका VHS था उस जमाने में, मैं वो ला देता हूँ, उससे चेक करो कर सकता हूँ नहीं कर सकता। फिर दूसरे दिन VHS 70 बाइक थी मेरे पास, तो वो खैर आया, उसको VHS दिखाई मैंने, फिर उसने ओके किया। तो एक टेलीफिल्म थी पुतली घर, जिसमें मैं और सानिया, नादिया और नादिर जमील और साजिद हसन ऊपर नीचे रहते हैं पड़ोस में, मियाँ बीवी लड़ाई, बड़ी अच्छी मजे की टेलीफिल्म थी। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैरिंग के साथ धूप में सावन किया, फिर कहानियां, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जो एक डर खौफ था ना वो खत्म हुआ कैमरा के सामने जो था। तो रिजेक्ट उन्होंने गलत नहीं किया था, और लेकिन ऑडिशन में आज भी गलत जरूरी भी होती है, आपको सिखाती बहुत रिजेक्शन। क्या यासिर को अब्बू ने मना कर दिया था कि तुम डायरेक्शन की तरफ ना आओ? हाँ जी। अच्छा, अरे यार ये सब बातें तुमने जो ना वो निकाली हैं जो सही है, सही बात है। मुझे असल में वो अब्बू को पता था डायरेक्टर का कितना रगड़ा लगता है। नहीं, रगड़ने की बात नहीं थी। मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, फिर एक्टिंग से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, रजिस्टर्ड होना शुरू हुआ, मुझे अच्छा काम मिलना शुरू हुआ, एज थी मेरी। तो अब उन्होंने कहा अभी तुम एक्टिंग साइड पे आए हो, प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए हैं और तुम्हें अच्छा काम भी मिल रहा है, तो तुम क्यों आ रहे हो इस तरफ? अभी फिलहाल एक्टिंग को फोकस करो। तो मैं कहा मैंने उसको जमा किए थे अपने पैसों से, जो 2.5 लाख जमा किए थे मैंने। तो मैं कहा मैं अपने पैसे ही लगा रहा हूँ। कौन सन की बात है? इस सन की क्या बात है, 22-23 साल पुरानी बात हो। 22-23 मतलब 2000 के स्टार्ट की बात। 2099 लाख भी बहुत थे उस वक्त। तो उसको 2.5 लाख में टेलीफिल्म बन जाती थी। तो अब्बा ने मना किया कि अभी एक्टिंग में रहो, डायरेक्शन ना हो। तो मैं कभी मेरे पैसे हैं, बना रहा हूँ, नहीं होगा, बिकेगा नहीं या चलेगा नहीं या हिट नहीं होगा तो मेरे पैसे डूबेंगे ना, मैंने किसी से मांगे थोड़ी है पैसे। सही। तो उन्होंने अच्छा बना लो। अच्छा उनको था कि ये बुरी बनाएगा। वो 6-7 दिन की टेलीफिल्म थी, उसमें हुमायूं सईद था, एजाज असलम, सोनिया खान और तजीन हुसैन तलसा की बेटी, 4 मेन कैरेक्टर थे। और वो बन गई और एडिट हुई। तो मैंने सबसे पहले अब्बा को दिखाई अपने, तो वो तो परेशान हो गए, यार ये तूने बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। तो फिर वो सब एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घर पे ही, साहबियों को बुलाने, अखबार सोशल मीडिया था, एक छोटा सा खाना रखा। और उन सबको यकीन नहीं आता यार यासिर ने, क्योंकि मेरी एज क्या थी उस वक्त, मैं शायद 22-23 साल का होऊंगा या 24 साल का होऊंगा, ऐसी कोई एज थी मेरी। यहाँ तो मैंने पहली टेलीफिल्म बनाई, फिर मुझे ऑफर आना शुरू हुआ कि हमारी टेलीफिल्म बनाऊंगा। नहीं भाई मैं एक्टिंग में ही। फिर साल 2 साल बाद एक टेलीफिल्म बनाई, फिर साल 2 साल बाद दूसरी टेलीफिल्म। पैसे मुझे बड़े अच्छे मिल रहे थे, मगर यार ये तो बड़े एक्टिंग में, यही तो हम चाहते थे। एक्टिंग में मैं ले रहा हूँ 2 रुपए, तो यहाँ मिल रहा है मुझे 15 रुपए। इतना बड़ा डिफरेंस था? बहुत डिफरेंस था। ओके। तो मैं कहता आता हूँ यार इस तरफ, वो आना शुरू हुआ, फिर वो वजन बढ़ना शुरू हुआ, फिर डायरेक्शन में आ गया, तो इस तरह वहाँ। लेकिन अभी मैं जहाँ बोर होता हूँ फिर एक्टिंग में आ जाता हूँ। मैं खुद कॉल कर देता हूँ किसी प्रोड्यूसर को कि भाई मैं मूड हो रहा है, कोई कैरेक्टर बताना मुझे। अगला, क्या यासिर किसी चीज की तारीफ करें और बेगम खराबियां बताने लगती हैं? अरे भाई ये तो कहानी घर घर की हो गई। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरे काम की बुराई करे कोई, मेरी हट जाती है। नहीं कभी हुआ कि आपने किसी चीज की तारीफ की और आगे से भाभी कहने शुरू? नहीं तो होता है। नहीं निजाकत मैं घर में बोलता ही, मैं बच्चों को बोलता हूँ, मैं अब देखना इसका जवाब उल्टा आएगा। मैं कह दूँ निजाकत ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर है, अच्छा सोफा है यार। तो निजाकत नहीं ऑरेंज मुझे चीप लग रहा है, इसकी जगह पिंक होता है तो अच्छा लगता है। निजाकत को ऑपोजिट जाना ही जाना है। क्यों? पता नहीं उसको है मसला कोई। तो मैं बच्चों को पहले बताया था, देखो मुझे ये शर्ट अच्छी लग रही है ना, अब मैंने ज़्यादा पूछूंगा तो बोलेगी नहीं अच्छी नहीं है। और अगर कहीं अच्छी नहीं लग रही तो उनको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी, अच्छी तो है, मगर अजीब चीप लग रही है। नहीं अच्छी लग रही है। तो ये बच्चों को मैं ये डेमो दे चुका हूँ घर पे, नहीं जो बता देते हैं पहले से, प्रैक्टिकल किए हैं आपने सारे। तो अब मैं कोई ड्रामा शामा कोई क्या मेरा चल रहा हो या कोई शो, तो अगर निदा बुराई करती है ना, ओह मेरी बड़ी हटती है, हमारी लड़ाई पक्की होती है, आज होनी है लड़ाई। ओके जी, अगला, क्या यासिर ने शिकायत करके दानिश नवाज की पिटाई लगवा दी? अबू ने बुलाया था। क्या हुआ था?
भाई मैं और राना रिजवान जो बुलबुले के डायरेक्टर जी, जी, जी। हम स्कूल साथ पढ़े हम लोग, 8-9 क्लास के दोस्त थे। ठीक। तो हम बचपन के दोस्त, तो हम गिटार सीखने जाया करते थे, राना रिजवान भी और मैं भी। तो उसकी गाड़ी होती थी, तो झील पार्क कराची देखा होगा, झील पार्क के ऑपोजिट साइड पे कोई बंगले में बना हुआ था इंस्टीट्यूट। ओके। सन्नाटा होता था, कोई बंदा ना बंदे की जात, और दोपहर का टाइम हम जाते थे, 1-1:30 बजे जाते, 2-2:30 बजे 3 बजे वापस आते थे। सन्नाटा, लेकिन बदकिस्मती जब कहते ना वो जब बुरा वक्त आया हो तो बता के नहीं आता। मैं बैठा हूँ गाड़ी में पीछे राइट साइड पे, राना बैठा है मेरे लेफ्ट साइड पे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ दानिश साहब ऊपर आते हैं, उनके मुंह में सिगरेट है और दानिश के दोस्त के मुंह में सिगरेट है, और लाइटर से एक दूसरे को जला रहे हैं। और ये पूरा टाइम डिफरेंस है ना, सब स्लो में देखा है, स्लो में देखा है मैंने। वो उसको सिगरेट दे रहा है, वो उसको सिगरेट जला रहा है, और मैं देखा मैं ये क्या सीन चल रहा है भाई। अगर 2-3 मिनट दानिश लेट आता मैं निकल जाता, या पहले दानिश पहले आता तो कुछ परफेक्ट टाइमिंग हुई है। ओह ऐसी परफेक्ट टाइमिंग कि मैंने अपने आंखों में जूम भी किया मैंने। ओहो, उस वक्त दानिश था 7th क्लास में, क्लास 6-7 में था। 7th क्लास में सिगरेट स्टार्ट हो गई थी। ओके, उसी में होता है बच्चे जब आप नए-नए बड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने बताया अब्बा को ये सीन हुआ है। कहाँ पे? मैं यहाँ। कब? कौन था? मैं वो हरमैन था, हरमैन आजकल हॉलैंड में है। ठीक है। मैं कहा अच्छा, आया दानिश साहब बुलाया, मैं दरवाजा बंद करूँ। अब मैं बैठा हूँ, फराज बैठा हुआ है, दानिश को कोई आइडिया नहीं क्या हुआ है पीछे। नहीं वो तो चल, नहीं दरवाजा बंद करो, बंद किया, कुंडी लगाओ। जी ये भी लगा दो, हाँ ये भी लगा, दोनों कुंडियां लगा दी। उसको नहीं पता होने क्या वाला है उसके साथ। कहाँ थे? कहीं हरमैन के साथ था। कहाँ हरमैन के साथ? ऐसी बाहर सिगरेट पी रहे थे, ये क्या सीन है? फिर दूसरा थप्पड़, फिर शूज उठाया, जूते से मारना शुरू किया अबू ने, कि दीवार से बचाया। अबू के था कि अबू मारते थे तो बचाते भी थे, दीवार में मारते थे, अगले शोर ज्यादा करते थे वो। अबू गुस्से में आ गए थे, उसको बोला कि जाओ उसको लेकर आओ हरमैन को। मैं अभी लाया, मैं वो पीछे गली में रहता था, भागा हुआ गया। मैं हरमैन तो याद भाई, मैं आओ जरा बेटा, अब्बा बुला रहे हैं। अभी आया, पहुंच गया अंदर, वो भी पिटा। अच्छा वो आया तो देखा दानिश पिटा, दानिश सेशन चल रहा था। अच्छा। अब उसने देखा कि दोस्त है मेरा, अब वो रोते हुए कह रहा है अंकल अंकल मेरे दोस्त को ना मारे, अंकल मेरे दोस्त को ना मारे, रोते हुए ना। अच्छा अब्बू का वो मूड नहीं था कि इसको मारूं, क्योंकि हरमैन के फादर हॉलैंड में होते थे, एम्बेसी में होते थे वो। तो अब्बू ने जब देखा ये फिल्म चल रही है, अब्बू ने उठा के इसको थप्पड़, फिल्म चल रही है कि मेरे दोस्त को ना मारा, फिल्म चल रही है। वही फिल्म होता है मेरे दोस्त को ना मारे, वही दोनों पिटे ना, और मैं फुल एंजॉय। मैं भी और फराज भी। तो ये दानिश का किस्सा ऐसा था कि तो फिर कभी ऐसा हो कि दानिश भाई ने आगे से कोई बदला लिया हो, आपका कोई पर्दा उठाया अब्बा के सामने? नहीं ऐसा हमने बड़ा, आपने मौका नहीं दिया ना हमने, पागल। ओके जी, अगला क्या यासिर बेगम को कहते हैं कि तुम खौफनाक सास बनोगी? अरे ये किसे पता है यार ये बात? अच्छा हाँ मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है, हो सकता है गलत हूँ। तुम चारों मेरे घर में ना बहू है ना दामाद है, हाँ? ये बात बोल दूं मैं। अरे आपको क्यों ऐसे लगता है? ना मेरी ढूंढता रहूं बहू किधर है। अरे लड़के बड़े तेज हैं, सब इंतजार करें, निदा मर जाए फिर शादी करेंगे। कि सास होगी नहीं तो हम फिर शादी करेंगे बच्चों की, इससे इनके बच्चों से। अरे आजकल के बच्चे बहुत तेज है, पहले ही कर लेंगे सर, टेंशन ना ले। हाँ ये भी है, नहीं मुझे लगता है ऐसा कि तेज होगी, ढूंढ लेंगे। मैं फ्रेंडली हूँगा। अच्छा निदा को लगता है कि मैं खौफनाक ससुर हूँगा, ओके, और मुझे लगता है निदा होगी, लेकिन जब बच्चों को जज बनाते हैं तो निदा के लिए कहते हैं वो। उन्हें पता है यही उल्टा वाला जवाब देने वाली ये है। तो पता नहीं अब ये खैर तो वैसे भी अब वक्त चेंज हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, अब वो सास और बहुओं की दोस्तियां भी शुरू हो गई हैं। अब वाला सीन है भी नहीं अब, आप मुझे नहीं लगता जो पहले था, ओल्ड स्कूल जमाने में तो शायद होता होगा, खूंखार सासें खूंखार ससुर, और वो दौर नहीं मुझे लगता, मुझे नहीं लगता हर बंदा जो है ना अब सिर्फ खूनखार मियां बीवी होते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नेचुरली आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासिर, के साथ मौजूद हैं मासूम से यासिर नवाज। मासूम से आज मैं पक्का करवा दूंगा शो, पता है मासूमाना सवाल है, वसीम बदामी और दूसरा मासूम मैं है। वैसे हैं तो मासूम, आपको क्या लगता है? मैं नहीं पता नहीं यार, मैं मासूम तो नहीं हो गया, उससे ये मासूम बनता हूँ, वो नहीं। देखो ये दो ही तो हो, मासूम हो आप या अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। एक्टिंग कर लेता हूँ। ओके जी, अगला जो सेगमेंट है वो है आपके लिए पावर प्ले, तेज सवालों के तेज जवाब देने ना करें यार जी। ओके जी, अच्छा हम दोनों ही तेज बोलते हैं, ऐसा ना लोगों को समझ में आया कि बात सवाल आया खत्म हो गया। अच्छा शो कोरियन में हो जाएगा है ना।
ओके जी, सना जावेद, सोहाय अब्रो, नीलम मुनीर, इन 3 एक्ट्रेसेस को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करना है आपको। अपने एक्टिंग के हवाले से? हाँ, अपनी जो आपको पसंद हो, एक्टिंग हो, लुक्स हो, व्हाटएवर। क्या नाम था? सना जावेद, सोहाय अब्रो, नीलम मुनीर। नीलम मुनीर नंबर 1, नंबर 2 सोहाय, फिर सना जावेद। ओके जी, इन एक्टर्स को आपने अपने हिसाब से रैंक करना है। दानिश तैमूर, एहसन खान, फैसल कुरैशी, समी खान। फैसल, समी, दानिश और एहसन। ओके, पैसे बचाने के कोई 3 तरीके? अच्छा, मेरा तरीका है पैसे बचाने का? क्या? मैं एटीएम, मेरे जेब पैसे टिकते नहीं है। मेरे मसला है कोई, तो मैं कैश जितना चाहिए होता है एटीएम से उतना ही निकालता हूँ। मुझे 1500 चाहिए ना, 1500 निकालता हूँ। मुझे 2000 चाहिए, 2000 निकाल। आप यकीन माने, मैं 50,000 निकालूंगा ना, हाँ। वो शाम तक खर्च हो जाएंगे। तो जितनी जरूरत होती है मैं उतनी ही निकालता हूँ। ये मेरा अम्मी वाला है। मैं अम्मी को कहता हूँ, अम्मी आपके हाथ में 2 लाख भी रख दूँ ना, आप आधे घंटे में खत्म कर। मेरा ऐसी मसला है, तो मैं एटीएम से पैसे ही कम निकालता हूँ। मुझे पता है कि ज्यादा निकालूंगा खर्च हो जाएंगे। उल्टा पर जब मैं निकाल लिया 5000, ठीक, और 5000 खत्म हो गए, हाँ। तो फिर 500 उधार देना, फिर शाम को 1000 उधार देना। एटीएम जाऊंगा, निकाल दूंगा, दे दूंगा। तो निशा दे ही नहीं रही होती, नहीं दोगे नहीं, खा जाओगे। मैं कहा भाई दे दूंगा यार। तो फिर वो 2000, 500, 1000 फिर जमा हो जाते हैं, 3000, 4000, फिर वापस कर देते हैं। वापस कर रहा होता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, या फिर वो। तो ये मैं ज्यादा जेब में रखता ही नहीं, मैं रखता ही नहीं हूँ। आप उधार मांग रहे हैं। आप ज्यादा रखेंगे ज्यादा खर्च होंगे। अगर आपको निदा भाभी के शो में कोई चेंजेस करनी हो एज अ डायरेक्टर, तो आप क्या चेंजेस करेंगे? होस्ट। मेरा मर्जी, मेरा शो, मैं डायरेक्टर, होस्ट चेंज कर दूंगा मैं। और भाभी की जगह पे आप किसको लेंगे? हाँ, भाभी की जगह पे आप किसको लेंगे? मैं खुद ही आ जाऊंगा। कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जो आपको लगता है वो उनको अच्छे से रिप्लेस कर सकती हैं? मुझे ये अच्छी लगी, आज की लड़की अच्छी है, ये दुरे फिशा को पोस्ट बनाना चाहेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का एज डायरेक्टर। ठीक है, अब देखना गेस्ट भी नहीं आएगी वो। गेस्ट भी क्यों? मैं नहीं आऊंगा गेस्ट निदा के शो में। अच्छा, तो मेरे शो में हटा के दुरे फिशा बुला रहे हो? ओके जी, अगर आपके सेट पर कोई एक्ट्रेस स्क्रिप्ट से ज्यादा या कैरेक्टर से ज्यादा अपने मेकअप पे फोकस कर रही हो, तो आप क्या करते हैं? इरिटेट हो जाता हूँ, बड़ा इरिटेट हूँ। हाँ, क्या कर दूँ मैं कैरेक्टर। अच्छा, वैसे तो देखा, अब मसला वक्त चेंज हुआ है, तो अब थोड़ी डिमांड भी है एक्ट्रेस की। लेकिन अब अगर कोई मैयत का सीन है, कोई बहुत हॉस्पिटल का सीन है, और उसमें आप फुल तैयार होकर बैठो, लेकिन अब एक्टर्स समझ जाते हैं, वो भी नहीं करते इस तरह। मेरे नाम में तो ऐसा नहीं। बट अब तक वो वाला हमारा ये तो कोई मैयत और ये वाला तो सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन एक चीज अब तक अटकी हुई है, वो है जो नींद से उठने वाले सीन होते हैं ना यार, उसमें मेकअप करवाना बंद कर देना चाहिए। पता है यार, अब कमर्शियल हो गया काम। अब मेन मसला ये है कि लड़की लड़का अच्छा आने चाहिए। हाँ। अब ये भी है, समझना चाहिए। उदास हो रहे हो, उजड़ रहे हो, कुछ भी हो, लगे प्यारे। हाँ, लगे प्यारे, मतलब ये चक्कर भी है, आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो है, सो ट्रू। ओके जी, कोई पाकिस्तानी फिल्म ऐसी रिसेंटली जो आप समझते हैं कि अगर आप डायरेक्ट करते तो बहुत अच्छी करते? नहीं, हर डायरेक्टर की अपनी थॉट होती है, वो मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं किसी और की फिल्म सोचता कि मैं अच्छी कर सकता था। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। या कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगता है कि अगर आपके हाथ में होती तो ज्यादा बेहतर होती? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, दोस्तियां खराब नहीं करना चाहिए। नहीं, वैसे है, मैं कभी सोचा नहीं कि ये फिल्म, मैं अपनी फिल्म के बारे में सोचूंगा ना। हाँ। मैं किसी और की फिल्म के बारे में क्यों सोचूंगा? मैं डायरेक्ट करता तो ये, अब जैसे मौला जट देखी मैंने, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मौला जट टाइप की फिल्म खुद करूं, लेकिन मसला ये ना कि वो 6-7 साल में बनना, फिर वो बजट, हमें फिर बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं और मैं मौला जट से अच्छी फिल्म बना सकता हूँ। मौला जट अच्छी थी, मैं ये नहीं कहना बुरी है, लेकिन अगर इतना टाइम और इतना बजट और सब ज़हन में रखो ना, तो मैं शायद इससे बड़ी बना सकता हूँ। अच्छा, बात बताऊँ यासिन भाई, अगर मौला जट के प्रोडक्शन स्केल को देखा जाए, उनकी बजटिंग को देखा जाए, या वो सब देखा जाए, मुझे लगता है ये फिल्म बजट की वजह से नहीं बनी है। ये फिल्म अगर बनी है ना, तो दोस्ती की वजह से बनी है, क्योंकि बजट कितना ही बड़ा हो, एक्टर अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि वो नहीं कर पाते 6 साल तक एक प्रोजेक्ट पे। ये बिलाल के साथ बाकी कास्ट की दोस्ती थी कि सब साथ रह गए। फिल्म का कंटेंट अच्छा था, उसकी जो वन लाइन बड़ी मजे की थी उसकी, और फिल्म ओवरऑल अच्छी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। आगे अब तक पाकिस्तानी फिल्में जितनी भी, लेकिन जो बजट मैंने सुना है उस फिल्म का, उस बजट में मैं शायद इससे बहुत बड़ी फिल्म बनाता। रियली? हाँ, जो बजट मैंने सुना है इसके फिल्म का, तो मुझे वो बजट दिया जाता 40 करोड़ जो भी है, तो मैं शायद इससे बहुत अच्छी फिल्म बनाता। भाई, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 40 करोड़ ऐसे खुले में पड़े हुए इधर उधर, ओके जी, इनमें से किसी एक को आपको जेल भेजना है, एक को वर्ल्ड टूर पे, और एक का सोशल मीडिया बंद कर देना है। अच्छा। सना जावेद, शोएब मलिक, दानिश नवाज। यार, ये क्या बात है यार।
दानिश में भेज दूंगा जेल, जेल दो भाई है वो नाराज बुरा नहीं मानेगा। दानिश जाना फिर आ जाना, मैं छुड़ा भी मैं दूंगा, यहाँ से भेजूंगा वहाँ से बाहर निकाल दूंगा, जेल हो गया। ठीक है, दानिश भाई जेल हो गए, और एक को वर्ल्ड टूर पे और एक का सोशल मीडिया वर्ल्ड टूर भेज दूंगा, और सोशल मीडिया शेव को बंद कर दूंगा। भाई बहुत ट्रोल हो रहा है, तुम समझो थोड़ा सा। हालांकि उसने बड़ी समझदारी से काम लिया था, जवाब नहीं दे रहा, कोई रिप्लाई नहीं, वो कह रहा है बोलने दो जो बोल रहा है। पर है कि 5-10 दिन में ये कहानी तो एक और नई कहानी आ जाएगी। हाँ, कोई नहीं आ जाएगी, मेरी ना आ जाएगी यासिर नवाज ने शादी कर ली। इस तरह का कुछ होने वाला है अंकल? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ, पिटना है क्या? हो भी तो बताता थोड़ी मैं, नहीं बताता, होने के बाद बताता मैं, वही देख ले। शोएब मलिक से क्लास लिया इन्होंने। अरे सीखा है मैंने। ओके जी, कोई 3 नए पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके आप फैन हो चुके हैं? अच्छा, नए जरूरी है। बिलाल अच्छा एक्टर है, मुझे बिलाल की एक्टिंग अच्छी लगी। सज्जल को आप नए में शुमार करेंगे या पुराने? सज्जल पुरानी हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी तो बिलाल अच्छा है, ये दुर्रे फिशा अच्छी आर्टिस्ट है। कहानी घूम घूम के दुर्रे फिशा पे आ रही है। नहीं, अच्छी है वो। जी हाँ, आर्टिस्ट भी अच्छी है और पर्सनालिटी अच्छी है उनकी, बहुत पर्सनालिटी। मैं ज्यादा मेरी मुलाकातें नहीं है, लेकिन अच्छी आर्टिस्ट, नजर पूरी है। नजर, हाँ, मैं देख रहा हूँ, हो सकता है सीरियल में कॉल कर दूंगा, दुर्रे आ जाओ एक्टिंग करनी मेरे साथ। ठीक है, दुर्रे अच्छी एक्ट्रेस है, बिलाल अच्छा है। तीसरी सहर है, लेकिन सहर का काम मैं ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी देखा है मुझे लगता है अच्छी, बड़ी अच्छी बबली पर्सनालिटी है जितने हमने काम किया। अच्छे नए जितने बच्चे आ रहे हैं, जो लड़के लड़कियां, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ओके जी, कोई 3 काम जो शादी के बाद छोड़ देने चाहिए? बीवी को कभी भी ना बताएं कि मैं दोस्तों के साथ फुल चिल करके आया हूँ, फुल पार्टी करके आया हूँ, बड़ा मजा आया दोस्तों के साथ। ये नहीं बताना, ना बताएं, ये छोड़ दें आप, बताना छोड़ दें, कर लें खामोशी से, थके हुए आ जाए यार दोस्तों के साथ, बोरिंग गैदरिंग, वो बोर, ये बताना छोड़ दें आप। किसी और खातून की तारीफ बेगम के सामने नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप हाँ, अच्छा होगी, मुझे नहीं पता। ये सही है। ओके, कोई एक ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिनकी आंखें इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खूबसूरत कहलाई जा सकती हैं? मुझे माहिरा खान की आंखें अच्छी लगती हैं। माहिरा सज्जल की अच्छी आंखें हैं, और फैसल कुरैशी की अच्छी आंखें अच्छी हैं, उसकी एक डेप्थ है उसकी आंखों में। निदा यासिर की भी है। निदा होस्टिंग में नहीं है, अब तो होस्टिंग में, एक्टिंग में नहीं है। उन्होंने एक्टिंग ही पूछा ना। करती तो है कभी कभार, बहुत कम करती है ना एक्टिंग। मतलब आपको नादानी में उनकी आंखें अच्छी नहीं लगी थी? हाँ। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं द रोमांस किंग यासिर नवाज। मासूम रोमांस किंग ना, सही है। ये भी कर लूं। वैसे मैंने देखा रोमांस स्क्रीन पे बहुत अच्छा करते हैं। ये वो स्पेशल क्लास लिया आपने या अंदर से है? नहीं, रोमांस में तो अच्छा काम करता हूं। चलो, हमें तो बड़े अच्छे लगे। अच्छा, मुझे लगता है मैं तो बहुत माठा हूं रोमांस करने में। हम अगले सेगमेंट में जा रहे हैं। आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकत और सन्नाट को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गैस करने हैं। अच्छा, तुम चाह रहे हो सबसे लड़ाई हो जाए? अरे भाई, मैं अकेला रहूं घर पे, मैं बाहर निकलूं ना। हम चाह रहे हैं जिंदगी में सुकून हो। सुकून, हाँ, नहीं सुकून सही है, समझ रहा हूं मैं बाहर दोस्तों में जाता हूं तब मुझे सुकून मिलता है। नीलम मुनीर का पासवर्ड क्या होगा? नीलम मुनीर का होगा पटाखा। पटाखा, पर्सनालिटी ऐसी। आयजा खान का पासवर्ड क्या होगा? आयजा का पासवर्ड होगा दानिश तैमूर। हाँ, उसके ही होगा। यस। एजाज असलम का होगा कलौंजी, अजवाइन और अंडा जैतून। ये होगा 4-5 मिलके ये पासवर्ड होगा। सुनीता मार्शल, अहमद हसन जो है ना, उसका हस्बैंड जो उसका, वही होगा। एहसन खान का पप्पू बच्चा। उसको शौक है ना पप्पू रहने का, प्यार यार। बड़ा अच्छा मेंटेन किया उन्होंने यार, ये क्रेडिट देना चाहिए उनको। वो ऐसी है, बहुत ख्याल रखा अपना। ओके जी, हीरा नहीं मानी। अब ये ऐसे बोल दिया, मुझे पता नहीं रहा क्या होता। मतलब आपकी फिल्म रिजेक्ट की है, मैं समझ गया। नहीं, मानी से जोड़ा मैंने उसको। ओके जी, समी खान का पासवर्ड क्या होगा? मैं एक शरीफ बच्चा हूँ यार, वाकई इस पे तो मैं भी हूँ, वाकई शरीफ बच्चा है, वाकई हो गया। ये हो गया पासवर्ड। अब बारी है, क्या है भाई? कुछ तस्वीरें आएंगी, अच्छा चीजें होंगी, आपने अगर इनके नाम रखने होते तो क्या होते? आप अपने हिसाब से जो आपका दिल करे, अच्छा आप नाम रख दें इनके। लगाएं जी पहली तस्वीर। अच्छा, ये निदा यासिर। ये देखता हूँ, मुझे लगता है निदा देख रही है, घर में भी बाहर भी कैमरा देख रहा है, निदा देख रही है। इसका नाम चाहिए निदा यासिर। ओके जी, अगला। अच्छा, इसका नाम होना चाहिए अयाज।
अगला। इसका नाम होना चाहिए अल्लन फकीर। ओके जी, ठीक है, अगला जी। हाँ, इसका नाम होना चाहिए, इसको बॉल कर देते हैं। इसको बॉल कर देते हैं। ये बॉल है, यहाँ से बॉल है। ओके, यहाँ से बॉल बैट कर देंगे। ठीक है जी, अगला। अच्छा, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का नाम चाहिए उड़न तश्तरी। हाँ, उड़न तश्तरी, हाँ वही है, उड़न तश्तरी तो है वैसे ये। हाँ ठीक है जी, अगला। अच्छा जी, यहाँ से क्या नाम होना चाहिए इसका? इसका नाम होना चाहिए इग्नोर। आगे चल। यार बेचारे को कोई लिफ्ट नहीं कर रहा, धूप में खड़ा है सुबह से, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा है। ओके अगला। अच्छा, मैं मजे में खड़ा हूँ, मैं दूसरी दिख रहा हूँ, रेड हो रही है, तो अभी दूसरी रेड होनी है, हम पहले निकल जाते हैं। ओके जी। इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम है बेबी साइलेंसर। बेबी साइलेंसर, हाँ बेबी साइलेंसर भी होता है ना, सही है, साइलेंसर। हाँ साइलेंसर ही है, बच्चे चुप कराने वाला जी। अगला। अच्छा, ये कढ़ाई गोश्त। बिरयानी भाई, कढ़ाई गोश्त कहाँ से? नहीं, नाम कढ़ाई गोश्त। अच्छा, नाम कढ़ाई गोश्त रख दिया, चेंज हो देते ना। ओके, कढ़ाई गोश्त। चलो कढ़ाई गोश्त। अच्छा, जिसका जनरेटर का नाम होना चाहिए, फिर निदा का नाम आ रहा है मेरे ज़हन में। क्या फिर निदा यासिर? चलता है ना निदा यासिर। ये अच्छा नाम है। हाँ, निदा यासिर। निदा यासिर डर। हाँ, जनरेटर। आज घर नहीं जा रहा मैं, आज इधर ही कहीं है गुरु है, जगह है बस, सही है। लेकिन भाभी भी बराबर में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच यासिर भाई। अभी आप हेडफोन पहन ले। अच्छा, इसमें क्या है? आपने अपनी आवाज के जादू से हमें बेहोश करना है। ना कर, मैं बहुत बुरा हूँ यार। हाँ, आपके कानों बजाएंगे और आपने गुनगुनाना है। गुनगुनाना है, गाना है, गाना है बोल, रिपीट करना है। हाँ, इसके साथ साथ गाना लिप सिंक करनी है। ओके जी, यासिर भाई रेडी हैं? रेडी जी। चंदन गिरा आ गयो रे, जाने क्या बात कह गयो रे, मत रहना रे, बच के रहना रे, बच आफत हूँ मैं, हट के रहना रे, ढोल बजे सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां, सेल्फियां रे सेल्फियां, हाय रे मेरी सेल्फियां, अम्मियां है बिजलियां, यार मेरी सेल्फियां। बहुत बुरा गाया हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। एक वक्त में जो सीडी स्किप करती थी। वो मसला है, वो सिंक नहीं कर पा रहा, वो तो गा रही है, बहुत मैं आगे जा रहा हूँ। एक थोड़ा स्लो गाना जो आप आराम से गा सकते हैं। बोलो बोलो क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा मेरे, क्या देखा। बहुत बुरा हूँ यार वाह वाह वाह। अभी तक चल रहा है। वैसे तो चेहरे हजार हैं मेरे उदास निगाहों में, क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा, मेरी गाड़ी देखी, मेरा बंगला देखा, गा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे सपने देखे, मेरी देखा, मेरा बौड़ा हुआ दिल देखा। यार ये बौड़ा हुआ दिल क्या होता है भाई? पता नहीं यार, मैं तो। और मेरा कमरा देखा, मैंने क्या देखा, मेरा कमरा देखा, बंगला देखा, मेरा गाड़ी देखी, बंगला देखा, क्या देखा, ऐसे कुछ है। हाँ, सज्जाद भी अगर आप ये गाना देख रहे हैं तो आप देख के डिलीट कर देना प्लीज। यासिर से बात करना बंद कर देंगे। खैर, थैंक यू सो मच यासिर भाई, आप आए। अरे शो खत्म? हाँ सर, जाऊंगा नहीं यार, तो पता ही चला यार, तो मस्ती मजाक में खत्म हो गया। तो भाई अपने फैंस जो आपके हैं, आप उनको कुछ सरप्राइज देना चाह रहे हैं? एक्टिंग में कुछ आने वाला है आपका, कुछ बताना चाहेंगे? एक्टिंग में मूवी आने वाली है, मूवी अभी जो कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। और एक सीरियल पढ़ रहा हूँ आजकल एक्टिंग का, लेकिन वो शायद ना करूँ अभी। जो आने वाला है वो मुझे खुद भी नहीं पता, सच बताऊँ तो। हाँ, मूवी का पता है, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं अभी। नहीं, डायरेक्शन कर रहा हूँ, एक सीरियल आने वाला है मेरा यार, वैसे ही। ठीक है। गैर नाम है उसका, उष्णा है और उसमें ओसामा, अच्छी बड़ी कास्ट है। वो डायरेक्ट किया मैंने, तो उसके बाद अभी इंशाल्लाह एक सीरियल और डायरेक्ट करूंगा, फिर मूवी करूंगा। तो बस आप आज वादा करके जाएं, जब आपकी मूवी आ रही होगी तो आप निदा भाभी के साथ आएंगे? दोनों प्रोड्यूसर्स आएंगे? मैं प्रोड्यूसर भी आएंगे और 2 हीरोइन भी आएंगे, एक निदा होगी, एक फिल्म की हीरोइन भी होगी, हम तीनों आएंगे। अगर किसी ने मीम बनाए
तो बना लेना यार। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच यासिर भाई आया, आप आए, इट वाज लवली हैविंग यू, बहुत मजा आया। नहीं मुझे अच्छा लगा, एंजॉय किया होगा, मुझे मजा आया। थैंक यू सो मच। खैर यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए यासिर साइनिंग ऑफ।